सतगुरु तुम दयाल हो, तुम लग मेरी दौड़, जैसे काग जहाज को सूझे और निठोर। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रज, छायामार्तन संभूतम तम नमामि शनिश्चरम्। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। आप सभी लोगों को दाती महाराज का खूब प्यार, खूब आशीर्वाद। पुनः आपके सामने हूं और कुछ कहना चाहता हूं, और कहना इसलिए चाहता हूं, आपका हूं मैं, आपके दर्द की दवा हूं मैं, आपकी समस्या का समाधान हूं मैं आपके लिए आता हूं और दिल से आता हूं। अतिशयोक्ति मत समझना, ऐसा नहीं कोई मैं अहंकार भरे शब्द कह रहा हूं। मेरे को लगता कि आप मेरे और मैं आपका, और आपके लिए कुछ कर गुजर जाऊं तो मुझे लगता कि यही मेरी जीवन की सब कुछ यही है। जीवन को सकारात्मक सोच रखना बहुत जरूरी है। सफलता और असफलता दूसरा हिस्सा है। प्रयत्न कम नहीं होना चाहिए, प्रार्थना कम नहीं होनी चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, सकारात्मक सोच के साथ की गई प्रार्थना अवश्य फल देती है। अब मनुष्य का अपना स्वभाव है कि गिलास आधा भरा है या आधा खाली, ये उसकी सोच पर निर्भर करता है। सोच सकारात्मक होना बहुत जरूरी। और आप जिंदगी में सफल होना चाहते हो, सोच ठीक रखो। और सोच को ठीक रखने के लिए सुबह सुबह मेरे साथ जरूर रहो, क्योंकि मैं आप करता क्या हूं, आपकी सोच को ठीक करता हूं, आपको सकारात्मक मार्ग पर ले जाने के लिए, आकर्षित करने के लिए प्रयास करता हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे साथ हैं। एक बात और कहना चाहता हूं, मनुष्य को दर्द से नहीं घबराना चाहिए, मनुष्य को हार से नहीं घबराना चाहिए, कभी नहीं। ये दर्द है तो मेरा विश्वास करना, दर्द से छुटकारा भी है, और हार है तो जीत भी है। पूर्णमदम पूर्णमदत् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवात् पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह पूर्ण, वो पूर्ण, पूर्ण से सभी परिपूर्ण, और पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो तब भी रेखा पूर्ण है। कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं होता है, ध्यान रखना। कुछ भी, न दुख निष्प्रयोजन है, न सुख निष्प्रयोजन है, न जीत निष्प्रयोजन है, न हार निष्प्रयोजन है। हर चीज का कोई न कोई प्रयोजन है। एक बात ध्यान रखना, मानव होने के नाते कई बार हमारी समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ भी गलत नहीं होता है। जो होता है हमारे भले के लिए होता है, और इसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। आज के दिन कैसे शुभ हो, आपके जीवन में कैसे खुशियां आए, समृद्धि की बढ़ोतरी कैसे हो, ये बताऊंगा मैं आपको गुरुवार। आज रविवार का दिन है, मैंने ये बताया था रविवार के दिन सूर्य को प्रसन्न, और आज सोमवार का दिन है। आज सोमवार का दिन, और आज के दिन भगवान शिव को कैसे खुश किया जाए, मैं इस पे चर्चा करूंगा। रविवार को भगवान सूर्य को प्रसन्न किया, और आज महादेव को प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा। कर्जों से मुक्ति का उपाय बताऊंगा। आज के दिन जीवन मंत्र पे चर्चा करूंगा। सिर दर्द है तो कोई नुस्खा बताऊंगा। लोगों ने मुझे बहुत मैसेज किया, दाती महाराज आप एक दो बार बता के रह गए सिरदर्द के बारे में, क्योंकि आजकल सिरदर्द बहुत है। खुद आप स्वयं अपने लिए सिरदर्द हो, आप खुद जानते हो। बैठे बैठे आप तो मोल ले लेते हो। मैं कौन के खामा खा चौधरी बनने की आदत पड़ गई। अब चौधरी बनने की आदत पड़ गई तो सर में दर्द होगा ही होगा। तो उसके भी नुस्खे बताऊंगा, धनवर से भी ऊपर चर्चा भी करूंगा। लेकिन उससे पहले आज के पंचांग की चर्चा करना चाहता हूं। आज का पंचांग है फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की नवमी, विक्रम सन 2070, फाल्गुन मास की 27 परवरिष्ठ, शक 1935, फाल्गुन 19 तदनुसार सोमवार 10 मार्च सन 2014, और सोमवार का प्रातःकाल नक्षत्र आद्रा नक्षत्र, चंद्रमा मिथुन राशि में, और सोमवार का राहुकाल प्रातः 7:30 बजे लेकर 9 बजे तक। राहुकाल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पुंजनिवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी, मर्जी आपकी, नमो नारायण। अब मैं यात्रा की बात करना, और मैं कहना चाहता हूं कि आप किसी भी दिशा में यात्रा करें सोमवार दिन, ये नहीं कहूंगा, लेकिन कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ दिशा मैंने पश्चिम देखी है कि पश्चिम दिशा में कारोबार की दृष्टि से जाएंगे तो बड़ा अच्छा माना गया। हाँ, एक बात जरूर करें, किसी भी दिशा में जाइए, दर्पण में मुंह देखकर कुमकुम और केसर का तिलक लगाकर यात्रा पे चले जाइएगा। यात्रा बड़ी मंगलमय रहेगी आपकी। नमो नारायण। और बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है, जिनकी शादी की शादी। यदि आज आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, और मैं जो कहना चाह रहा हूं ध्यान से
शादी की सालगिरह या जन्मदिन है आपका, तो फिर मेरा आशीर्वाद जरूर ले लीजिए। और मैं प्रार्थना भी करूंगा भगवान शनिदेव कि आप सदा सुखी रहे, शनिदेव आपकी रक्षा करें। और दिल से आशीर्वाद देता हूं कि आपका जीवन मंगलमय रहे। नमो नारायण। 10 मार्च आपका जन्मदिन, आपकी शादी की सालगिरह, और आपके पास परेशानी है तो मैं दाती महाराज आपके साथ हूं। मुस्कुराइए। उपाय बताने जा रहा हूं। हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के बाद 7 पाठ आदित्य हृदय स्त्रोत का कर लीजिएगा। ये हर रोज करिएगा। तत्पश्चात कुष्ठ रोगियों को भोजन और वस्त्र का व्यवस्था करिए, अद्भुत रहेगा आपके लिए। कैरियर और कारोबार में परेशानी है और 10 मार्च को आपका जन्म हुआ तो कुष्ठ रोगियों को गेहूं का दान देना भी बड़ा शुभ माना गया है। नमो नारायण। कुछ लोगों ने सवाल किया है तो जीवन मंत्र उसका जवाब देना बहुत जरूरी कि दाती महाराज कुछ ऐसा बताओ जिससे लोग हमें याद करें। ये भी बड़ी परेशानी है। आधे लोग तो काम ही इसीलिए करें कि लोग उन्हें याद कर रहे हैं। आधे लोग सेवा में इसलिए लगे हुए हैं कि फोटो आ जाए अखबार में, चैनल पे आ जाए। लेकिन पूछा तो जवाब तो जरूर दूंगा। उन लोगों को कुछ करना होगा जो वास्तव में किया जाना चाहिए। इसलिए मैंने कहीं पढ़ा था और किसी संत ने भी कहा था, कहो वही जो एकदम सच्चा हो, करो वही जो वास्तव में अच्छा हो, और बोलो वही जो मीठा हो। वो जो गीता की तरह गुणवान हो और सत्यम शिवम सुंदरम हो। दिखाओ जो दिव्य और भव्य हो, और खाओ वही जो प्रभु का प्रसाद हो। पियो वही जिसमें अमृत का स्वाद हो, और चाल वही जिसमें सदचरित्र हो, और कार्य वही जो पवित्र हो। थोड़ा पढ़ो, चिंतन ज्यादा करो, थोड़ा बोलो, सुनो ज्यादा, कम बोलो, काम कम बोलो, काम ज्यादा करो। जो बोलो नपा तला बोलो, उसका बोला दुनिया में हमेशा याद रखा जाता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बहुत बातें बताई मैंने आपको। ये छोटी छोटी बातें हैं मेरे जीवन की, और इन छोटी छोटी बातों को लेकर ही मैं आपके सामने आता। ये मेरे जीवन भर का अनुभव, मैं लाता नहीं, मैंने कभी किसी पर अपनी विचारधारा नहीं लाती। ये मेरा अनुभव, मानो न मानो आपका जो मैंने कह दिया है इसको जीवन में उतार दे। मैं आपसे वादा करता हूं कि जीवन की दशा और दृष्टि दोनों ही बदल जाएगी, क्योंकि मेरे पास मेरे गुरु महाराज जी का अनुभव, मेरे पास मेरे गुरु महाराज जी का प्रसाद है। सदगुरु को प्रसाद को लेकर आपके सामने आया था। इसको जीवन में उतार के देखो, जीवन आनंद से भर जाएगा। मेरे को बड़े ध्यान से सुने। आज भगवान भोले शंकर को प्रसन्न करने का विशेष मंत्र जो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी होगा, बड़ा ही काम का रहेगा। बहुत अद्भुत विशेष मंत्र है, वो बताऊंगा। 12 के 12 राशि के लोग, आप मेरी बात को सुन रहे हैं ना, मैं बार बार इधर उधर नहीं होना चाह रहा हूं। आप मेरी बात को सुन रहे जो मैं कहना चाह रहा हूं। 12 के 12 राशि के लोग चाहते हैं कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, आपकी सोच सकारात्मक रहे, आपका मनोबल बना रहे, आपका जीवन खुशियों से भरा, आपके घर में सुख शांति रहे, आपके पास परेशानियां नहीं हो। तो आज के दिन सदापुर मिट्टी के पात्र में 700 ग्राम दूध अपने मुंह से 7 बार उसार, 7 बार उसारने के बाद अपने सामने रख दीजिए और भगवान शिव का अद्भुत मंत्र बता रहा हूं। ओम चंद्रमौलेश्वराय नमः, ओम चंद्रमौलेश्वराय नमो। इस मंत्र का जाप करके ये दूध कुत्ते को पिला देना, हर कष्ट हर परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। ये अद्भुत है, अद्भुत है। भगवान शिव ऑर्डर दानी है, भगवान शिव ऑर्डर दानी है और अद्भुत है। वो हमेशा जीवों को देते रहते, लेकिन कोई लेने वाला चाहिए। एक बार महादेव, पार्वती और नंदी तीनों यात्रा कर रहे थे, तीनों यात्रा कर रहे थे। देखा कि गरीब परिवार बड़ी दुखी और बड़ी परेशान बैठा हुआ था। पार्वती ने कहा कि प्रभु ये बड़ा दुखी है, कुछ कर लो, मैं कुछ कहना चाहता हूं। उसको समझने की कोशिश, जब तक लेने वाला कोई नहीं होगा तो भगवान भी दे नहीं पाएंगे, भगवान महादेव भी देना चाहेंगे तो नहीं दे पाएंगे यदि आप लेना नहीं चाहेंगे। तीनों परिवार बैठे। तो पार्वती कहना, महादेव बहुत गरीब आदमी, चलो। महादेव ने कहा कि मृत्यु लोग है पार्वती, कहां कहां जाओगे, किस किस को समझाओगी तुम? तो राज हट, बाल हट, हट हट तो हट,
माँ पार्वती ने कहा प्रभु मैं आगे जाने वाली नहीं, इस जीव का, इन तीनों प्राणियों का भला नहीं करेंगे तो मैं आगे नहीं जाऊंगी। महादेव तीनों ही, नंदी और पार्वती महादेव, वो परिवार जो बैठा हुआ था उसके पास जंगल में पहुंचे और कहा कि भाई मेरा नाम महादेव है, ये पार्वती और नंदी है, और हम तुम्हें वरदान देना चाहते, कोई 3 वरदान मांग लो तो जो तुम मांगना चाहते हो। पिता पुत्र को देख रहा है, पुत्र मां को देख रही है, पत्नी पति को देख रही है, तीनों चेहरा देख रहे हैं। महादेव खड़े हैं, बोले भाई टाइम बर्बाद मत करो, जो मांगना चाहे मांग लो और मैं देने के लिए तैयार हूं, मैं देने के लिए तैयार। पति ने कहा कि बेटा अपनी मां से को वो मांग ले, क्योंकि पहले नारी को मांगना चाहिए। पिछले 30 साल से ये मेरे साथ है, हर क्षण मैंने इसका साथ दिया है, आज भी मैं इसी का साथ दूंगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपकी मां मांगे। बेटा ने कहा नहीं पिताश्री, बिल्कुल मां को पहले मांगना चाहिए। मां ने पूछा कि आप पतिदेव आप कह रहे हो मैं मांग लूं अपने पुत्र से, बेटा मैं मांग लूं? बोले हाँ मां आप मांग लो। कहा हे महादेव, आप कुछ देना चाहते हो और आप हम पे प्रसन्न हो और दे सकते हो तो एक काम करो, मुझे संसार की सबसे सुंदर नारी बना दो। देने वाले कौन है? महादेव है। मेरे जैसे सुंदर संसार में आपके जो साथ पार्वती है ना, ये भी नहीं होना चाहिए। एक कहानी है, इस कहानी को समझने की कोशिश करना, मैं किसी का अपमान नहीं करता हूं, आप जानते हैं। नारी ने कहा कि मुझे संसार की सबसे सुंदर नारी बना। भगवान महादेव ने कहा तथास्तु। देखा वो सुंदर नारी बन गई। अब वो अपने पति को देखे, अपने बेटों को देखे, वो इतनी संसार की सुंदर नारी, अब वो पति फटे हुए कपड़े में, वो अब दूर दूर जाए, उसके आसपास पति पास आए, वो उसकी पत्नी से दूर दूर खड़े रहे कपड़े को कि कहीं कपड़ा छू नहीं दे, कपड़ा गंदा नहीं हो जाए। पति सोचने लगा यार देखो, इतने साल मैं इसके साथ रहा हूं और आज ये संसार की सबसे सुंदर नारी बन गई तो मेरे से दूर हो गई। अचानक उधर से एक राजकुमार ने निकला और देखा कि संसार की सबसे सुंदर नारी यहां खड़ी, हाथ दिया और घोड़े में बैठा के निकली थी। पति परेशान कि 30 साल मैंने इसके साथ बिताए और आज संसार की सुंदर नारी हुई और उस राजकुमार के साथ चली। वो आग बुबला एकदम गुस्से से तिनमिला रहा है। महादेव ने इतने में सवाल कर दिया, भाई दूसरा सवाल मांगो, दूसरा जब वरदान मांगो, अब समय नहीं है। अब पति परेशान, पत्नी चली गई, वो अकेला इतने साल के साथ एकदम क्रोध में कहा, हे महादेव आप प्रसन्न हो और मेरे पे प्रसन्न हो और मुझे कुछ देना चाहते तो जो नारी संसार की सुंदर नारी बन के उसको सूर बना दो। महादेव ने कहा तथा वो सूर बन। राजकुमार उसको लेके गांव में प्रवेश करने जा रहे, देखा कि अब मैं 7 दिन इससे नहीं मिलूंगा, एक बार जरा मुंह देख लूं, पीछे मुड़ के देखा सूर बैठा, जोर से कोहनी से मारा, वो नीचे गिर पड़ी, टांग टूट गई। लड़खड़ाती लड़खड़ाती वहां पहुंची जहां पर पति खड़ा है। मां सूर बन गई, पिता क्रोध में पागल। महादेव ने कहा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मांगना है जो जल्दी मांगो। पुत्र ने कहा कि महादेव वास्तव में आप बहुत खुश हैं, बहुत दयालु और देना चाहते हो, हम पे दया करो, जैसे हम थे मुझे में वैसे वापस बना दो। महादेव ने कहा तथास्तु, वापस जैसे गरीब थे वैसे। देखिए देने वाला देने के तैयार है, लेकिन यदि लेने वाला लेने के लिए तैयार नहीं, देने वाला क्या करेगा, क्या करेगा? इसलिए जब देने वाला देने के लिए तैयार हो तो अपनी झोली फैलाओ और श्रद्धा से वो मांगो जिससे आपका कल्याण हो। महादेव थे वो चाहते त्रिलोकी का राज दे देते, वो चाहते तो मुक्ति का मार्ग बता, वो चाहते तो जीवन में उन्हें वो मिल सकता था जो जीवन में और कभी कहीं नहीं मिल सकता था। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं आज की अद्भुत देसी नुस्खों की। आज का अद्भुत देसी नुस्खा, आज के दिन अद्भुत ऐसे सिर दर्द, यदि सिर में दर्द हो तुलसी की 4 और 5 पत्तियां सेवन कर दीजिए, आराम मिल जाएगा। यदि बहुत ज्यादा तेज सर दर्द हो 3-4 पत्तियां तुलसी की पीस कर निगलने से भी तुरंत लाभ होगा। 5 ग्राम नारियल की सूखी गिरी, 25 ग्राम मिश्री सूर्य उगने से पहले सेवन कर दीजिए, कैसा भी सर दर्द हो ठीक हो जाएगा। और सर दर्द हो तो मैंने कहा ना, एक मुद्रा 108 बीमारी में काम आ रही, ये अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा, पहली अंगूठे इस अंगूठे में, इसे अंगूठे की जड़ में पहली अंगुली और इन दोनों अंगुलियों पर अंगूठा, ये अपान, ये इस मुद्रा में 108 बीमारियां हैं। सर दर्द के लिए ये मुद्रा रामबाण है। इस मुद्रा का रोज 24 मिनट अभ्यास करो, दवा नहीं खानी पड़ेगी। नमूना
क्योंकि आज सोमवार का दिन है और आप चाहते हो आपके घर में सुख शांति हो। आज भगवान महादेव के सिर चरणों में मोगरे के पुष्प अर्पित कर देना, घर में सुख शांति रहेगी। नमो नारायण। अब बात करते हैं धन वर्ष से उपाय की। यदि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद धन की प्राप्ति नहीं हुई तो किसी भी महीने के गुरुवार के दिन ये उपाय प्रारंभ करें। लगातार 43 दिन करें। हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत 9 साबुत सुपारी कलावा में लपेट गंगा जल से पवित्र कर दे। 9 साबुत सुपारी गंगा जल से पवित्र करे, उस पर कलावा लपेट ले। पंचोपचार पूजन करे, हल्दी से तिलक करे, ओम गंग ऋण हरताय नमः इस मंत्र की 5 माला जाप करे और जाप के उपरांत इस सुपारी गणपति के सिर चरणों में अर्पित करे। ऐसा लगातार 43 दिन करना, धन जरूर आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। नमो नारायण। आप सबको मेरा खूब आशीर्वाद, खूब प्यार और भगवान शनिदेव से मेरी प्रार्थना का आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। गुरुवाणी में आज इतना ही। कल हनुमान जी को पास ले चलूंगा और हनुमान जी का विशेष मंत्र बताऊंगा, अद्भुत हनुमान जी का अद्भुत मंत्र बताऊंगा जिससे आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल जाए। जीवन मंत्र है ना, मंगलवार का जीवन मंत्र। अब कॉपी और कलम लेके बैठना, बहुत कुछ दूंगा। और एक ऐसा सुझाव लेके आ रहा हूं मंगलवार के लिए, आप सोच नहीं, जिनकी गाड़ियां बहुत एक्सीडेंट होती, दुर्घटनाएं बहुत होती, उन लोगों के लिए मंगलवार के दिन जो कल लेके आ रहा हूं वो बस अब मैं बता नहीं सकता। मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है कि मैं अभी बता दूं, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं, तो तुम कल आओगे नहीं टाइम से। सीधी सीधी बात, देसी नुस्खा लाऊंगा और नुस्खा क्या बताऊंगा ये भी मैं नहीं बताऊंगा, ये भी नहीं बताऊंगा। धन वर्ष उपाय ये भी नहीं बताऊंगा। इस सब के लिए आप मिलते हैं कल, लेकिन जो लेके आ रहा हूं वो बहुत अद्भुत है। मैं आपका अपना हूं, जरा मुस्कुराइए। जाते जाते मैं हंसाना चाहता हूं। सबको मेरा नमो नारायण। आज इतना ही। नमो नारायण।